कि आप कब तक घूमोगे, कब तक फील्ड वर्क करोगे, कब तक जॉब करोगे, कब तक अपना लाइफ चेंज नहीं करोगे। तो आपको अपना लाइफ चेंज करने के लिए, अपना लाइफ स्किल बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर में अपडेट होने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। आज से हमारा क्लास चालू हो रहा है। हम आपको ये सिखाएंगे कि लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, सीसीटीवी, मोबाइल्स इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ये सब कैसे किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे। आप कैसे सीखे, कैसे आगे बढ़े, कैसे खुद का बिजनेस चालू करें, कहाँ से क्या मिलता है। और हमारे शॉप का नाम है आईटी कंप्यूटर। चलिए, हमारे आज का पहला क्लास है कि पीसी कैसे असेंबल किया जाए। तो सी ये इसका है डाटा केबल, ये इसका है फ्रंट पैनल पट्टी बोलते हैं इसको, ये इसके सीरीज वगैरह है। और ये इसके मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड हमको बहुत ध्यान से रखना रहता है और चेक करना है। ये हमारा प्रोसेसर बैठेगा, यह हमारा रैम बैठेगा, यह हमारा NVMe SSD बैठेगा। 3 ऑप्शन है इसके अंदर। ये हमारा रैम, जो हमारा रैम है किंगस्टन का 1.5 8 GB। ठीक है, इसका नॉच यहाँ देखेंगे किस साइड कितना नॉच का स्पेस है। 1.5 से भी आपको पता चल सकता है कि हमारा DDR3 है, इसमें 1.5 होता है। अगर इन केस तुमको नहीं मालूम पड़ता है कि कौन सा DDR1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसमें DDR3 होता है उसका 1.5 वोल्टेज होता है, जिसमें DDR2 होता है उसका 2.8 रहता है वोल्टेज। हमारा DDR3 है तो इसमें 1.5 है। ये लॉक ऐसे साइड से प्रेस होना चाहिए। प्रेस हो गया है, इसको बड़े आराम से बाहर खोलना है। ये इस पर ज़रा ध्यान देना है आपको, आपका पिन बैंड नहीं होना चाहिए। ओके, और ये है आपका प्रोसेसर, ये है आपका प्रोसेसर, इस पर साइन किया हुआ है। ये नॉच देख लीजिए आप, ये नॉच, ये नॉच, ये नॉच, ये नॉच। नॉच देख के सावधानी से इस पे सेट कीजिए एंड इसको ऐसा लॉक कर दीजिए। ओके, ये आपका हो गया है CPU असेंबल्ड, प्रोसेसर, रैम। अब इसमें हम फैन बैठाएंगे, फैन फिट करेंगे हम इसके ऊपर। जो हमारा ये i5 का इंटेल फैन है ओरिजिनल। देखिए कि हमारा फैन का स्लॉट किधर दिया हुआ है। हमारा फैन का पावर स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम ऐसा रखेंगे इसे। इसमें ऑलरेडी पेस्टेड लगा होता है कंपनी का, जो ओरिजिनल्स होते हैं। उसको ऐसा सेट करके आपको इसको लॉक करना है, यहाँ लगा के इसको लॉक करना होता है। देखिए बाहर चारों तरफ से ये आ चुके हैं। इसको जरा और अच्छे से कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा साइड में लगा सकता हूँ कि हमें और अच्छे से स्पेस मिल जाए। ये हमारा हो गया है लॉक। यही जब हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमको यही असेंबल करना होता है। डेड हो गया, नो डिस्प्ले केस हो गया, तो हमको यही रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड पे काम करना रहता है। EVM कंपनी का काफ़ी अच्छा रनिंग आइटम है ये। इसको हम असेंबल करेंगे, फिट करेंगे बोर्ड में। लेते हैं, खोल लेते हैं इसका स्क्रू। अब इसके अंदर लॉक करते हैं। इसमें हम असेंबल करेंगे। इसमें आप देख सकते हो 1 USB का है, 1 माइक का है, 1 हेडफोन का है। ये आपका लाइट से हार्ड डिस्क, लाइट, पावर LED, रीस्टार्ट और स्विच बटन। मैं अब चारों का आपको कनेक्शन बताऊंगा बोर्ड में। इसमें कुछ पर्टिकुलर काम ना करे तो आपको कौन सा लाइन चेक करना है बोर्ड में, कौन सा कनेक्शन लूज बैठा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। गंदा दिया भाई, चलिए। ये है हमारा कैबिनेट, जिससे ये है हमारा SMPS, इससे हम पावर देते हैं आपके बोर्ड में और इससे आउटपुट होता है मॉनिटर पे।
उसी हम इसको चेक करते हैं कैसे लगाया जाए। हम ये देखते हैं कि इसको कैसे फिट करते हैं एसएमपीएस को। इसका लॉक देखिए लेफ्ट साइड में होना चाहिए फ्रंट पैनल का, जैसे हमारा पीसी का रहेगा फ्रंट पैनल हम लगाएंगे वैसे इसको भी लगाएंगे। इसके लॉक करके और इसको हम असेंबल करते हैं। आता है ना एक्टिंग कर ले रहा है, पास में नहीं है। संगीत किसने बंद कर दी है? लगाएंगे फ्रंट पैनल। ये फ्लैप नीचे होना चाहिए, जैसे ये नीचे की तरफ, ये भी फ्लैप भी नीचे की तरफ होना चाहिए। इसको अंदर से हम लॉक करेंगे। लॉक कर दिया है। यहाँ से देखिए जब चारों आपके नॉच भी मैच होने चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी मैच होने चाहिए चारों नॉच। देख रहे हैं ये 4 वायर जो हमारे एसएमपीएस के हैं, इसमें चेक करेंगे कौन से वायर कहाँ लगेंगे और किस नाम से रहेंगे। आपका ये पावर सप्लाई ये बता देते किस नाम से रहेंगे, कहाँ यूज होंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसबी और नॉच लेफ्ट साइड का है। यहाँ मैच हो रहा है, लेफ्ट साइड का सेम चीज़ मैच हो रहा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं। और ये आपका फ्रंट का है यूएसबी। वैसे आपके फ्रंट में ऑडियो है जैसे मैंने आपको बताया था। आगे आपके 2 यूएसबी है, आपके 2 यूएसबी है। आगे 2 यूएसबी का हमने वायर लगा दिया है। हम ऑडियो का वायर लगा रहे हैं जिसमें माइक और ऑडियो दोनों साथ में आ रहे हैं। जो ये है आपके ऑडियो, ओके, बीच में एक ब्लॉक रहेगा। अब ये सेम चीज़ आपको यहाँ देखना है, ये ऑडियो के जैक के पास ही मिल जाएगा। इसको हम लगा देते हैं। रीस्टार्ट के बटन, पावर के बटन, हार्ड डिस्क एलईडी के बटन और पावर एलईडी, पावर माइनस एलईडी के बटन्स यहाँ पे जो सिंबल्स होते हैं सामने उसके यहाँ पे दिए हुए हैं नॉच। अब हम देखते हैं उसको कैसे लगाना है। सबसे पहले हम लगाते हैं पावर के पीछे हमें लगाना होता है रीस्टार्ट के बाजू में लगाना होता है हमें हार्ड डिस्क एलईडी। और पावर स्विच के बाजू में लगाना होता है हमें प्लस पावर एलईडी माइनस पावर एलईडी। जो हमने लगा दिया है, हमारा ये सेट हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसे पावर देना है। ओके, अब एसएमपीएस से हम इसे पावर देंगे। उसके बाद हम विंडोज इंस्टॉल करेंगे। ये हम लगा देते हैं ATX 24 पिन कनेक्टर। और हमारा जो 12 वोल्टेज का ATX कनेक्टर होता है जो डिस्प्ले लाने में काम करता है, अगर ये भी ख़राब हुआ 12 वोल्टेज का लाइन तो भी आपका डिस्प्ले नहीं आएगा डेस्कटॉप में। तो इसको मैं सेट कर देता हूँ कि फैन में लड़े ना। और आपका ये है 12 वोल्टेज का लाइन जो हमारा CPU के बाजू में फैन के कनेक्टर के पास होता है मोस्ट ऑफ। तो इसको मैं घुमा के ले लेता हूँ कि वायर न फंसे कुछ फैन में। ये हो गया है आपका असेंबल। सिंपल।
हम अभी लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद अब हम इसे यहाँ से लॉक कर दें। अब हमारा काम है सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना रह गया है, और हम देखेंगे अब सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाए पेन ड्राइव के द्वारा। वीजी केबल लगा लेते हैं। HDMI केबल लगा लेते हैं, और हम कीबोर्ड माउस का रिसीवर लगा लेते हैं। अब हमें लगेगा पेन ड्राइव विंडोज इंस्टॉल। देखिए आपका GPT मोड हो, जो लेटेस्ट में भी चल रहा है, जिसमें अपडेट्स होने में कोई इशू नहीं होता है। हम GPT मोड सिस्टम चालू करेंगे आपका। ये आपका यहाँ आ चुका है डिस्प्ले। जेवनस का ब्रांड था हमारा पेन ड्राइव ने बूट ले चुका है। फर्स्ट बूट है पेन ड्राइव बाय डिफॉल्ट सेट हो चुका है। अब हमने पेन ड्राइव बूट हुआ है, तो हमको यहाँ से फॉर्मेटिंग चालू करना पड़ेगा। लोड ले रहा है हमारा। यहाँ हो सकता है आपको टाइम लगे 5 से 10 मिनट। ये हमारा ऑप्शन आ जाता है विंडो सेटअप्स का। पेन ड्राइव में से डायरेक्ट बूट हो चुका है, क्योंकि इसके जो हमने लगाया था NVMe वो एकदम ब्लैंक था, तो हमारा डायरेक्ट पेन ड्राइव बूट ले चुका है। इन केस कभी ऐसा होता है कि आपके विंडोज़ में भी बूट है, बूटेबल है, और आपके पेन ड्राइव में भी बूटेबल, तो उस केस में हमको F12 दबा के सिलेक्ट करना पड़ता है, पेन ड्राइव में बूट करना है या हार्ड ड्राइव में बूट करना है। तो इसमें हमारे हार्ड ड्राइव या SSD में हमारे नहीं था बूटेबल, तो हमने पेन ड्राइव से बाय डिफॉल्ट उसने ले चुका है। अब ये फॉर्मेट आता है आपके स्क्रीन में, और देखते हैं इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे विंडोज इंस्टॉल किया जाए। नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल नाउ करना है। आपका ये ऑप्शन आ गया है। आपको एक की पूछ रहा है, विंडोज़ का की आपके पास है। अगर आपके पास विंडोज़ का की है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, की डाल के नेक्स्ट कर सकते हो, या नहीं तो आप कर दीजिए आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। आपको कौन सा वर्जन चाहिए, कौन सा एडिशन चाहिए, होम, सिंगल यूजर, एजुकेशन, प्रो। मोस्ट ऑफ जो मार्केट में हमारे चल रहे प्रो चल रहे, इससे हर चीज़ का आपका ड्राइवर्स मैच हो जाता है। और 64 बिट चल रहा है, ये 64 बिट हमारे हर कन्वर्जन में आ जाता है। इसको नेक्स्ट करते हैं। एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म कंडीशन जो यहाँ पे होता है, आप पढ़ के यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको पूछ रहा है कि आपको उसी पे अपग्रेड करना है, आपका ओल्ड फाइल है उस पर अपग्रेड करना है, कस्टमाइज करना है। तो मोस्ट ऑफ ज़्यादा कस्टमाइज कीजिए, बिकॉज आपको अपने हिसाब से करना है, ना कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से करना है। आप कस्टमाइज पे क्लिक करते हो, न्यू कर रहे हैं इसको। आपको जितना पार्टीशन चाहिए उतने पार्टीशन पे हम उसको अप्लाई करेंगे। अभी मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, हमको पूरा पार्टीशन चाहिए 250 CGB यूज़ के लिए। हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और इसके ऊपर नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा 2 से 3 बार रीस्टार्ट होकर हमारा फिनिश करके विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा।